एक्टिव हो गई हैं और तमाम तरीके के मुसलमानों के बीच में तमाम तरीके के चूरन बांटने का काम शुरू हो गया है। अभी अभी लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी एक नया शगुफा छोड़े हैं कि मुसलमानों को ई रिक्शा बांटेंगे। अच्छा, मुसलमानों को ई रिक्शा बांटेंगे तो 20 लाख नौकरी किसको दिया जाएगा, ये बताइए हमको पहले। आज लगभग हम मुसलमानों की देन है, आजम खान साहब के कहने पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार, 4 बार प्रदेश की सत्ता और सिंहासन पे हमने इनको बैठाया। प्रदेश की सत्ता और सिंहासन पर बैठाया, लेकिन साथियों हमें सिर्फ एक बात का जवाब मांगना है कि मुसलमानों के लिए कुछ मुट्ठी भर मदरसे की नौकरी बांटी गई और देश का, प्रदेश का सिस्टम मुसलमान और यादव समाज को बड़ी से बड़ी तादाद में पुलिस विभाग में, देश के सिस्टम में, नौकरियों में यादव समाज को भरा गया। लेकिन इसलिए मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के हालात, जो प्रदेश के हालात चल रहे हैं, हमें टीचर की नौकरी नहीं, हमें पुलिस विभाग की नौकरी चाहिए। उसका नतीजा, उसका रिजल्ट अब आया है जब अभी दिल्ली दंगे में जब भक्त समाज के लोग जोर जोर से ये नारा लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस मोटे मोटे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे ये जाहिर होता है, ये साबित होता है कि पुलिस प्रशासन में, पुलिस विभाग में इन भक्तों का और इनकी मिली भगत है। अगर हमारे समाज के लोग पुलिस विभाग में अगर नौकरियां पाए होते तो आज ये नारा लगाने की जरूरत ना पड़ती कि दिल्ली पुलिस मोटे मोटे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, इस मदरसे की नौकरी को और जो कब्रिस्तान के ईटा सरकार द्वारा दिया जाता है, इसको आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको नजरअंदाज करिए। आप देश की सिस्टम में आने की लड़ाई लड़िए। मदरसे की नौकरी और छोटे मोटे डोनेशन और कब्रिस्तान के लिए कुछ ईटा बाउंड्री के लिए सरकार के द्वारा दे देना, समाजवादी पार्टी के द्वारा दे देना, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा दे देना, यही हमारी नस्लों को कमजोर करता है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सभी नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि देश के सिस्टम का हिस्सा बनने की लड़ाई लड़िए। और देश के सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपनी खुद की क़यादत। जब तक आप देश के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक आपको नजरअंदाज किया जाएगा और इसी तरीके से नजरअंदाज करते रहेंगे आपको। हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कि इन छोटे मोटे जो हमको आइसक्रीम टाइप का चूरन बांटा जाता है, इसको नजरअंदाज करिए और देश का और प्रदेश के सिस्टम बनने की लड़ाई लड़िए। साथियों, अभी लगभग कुछ समय पहले, 1.5 साल का लगभग वक्त गुजर गया है। आजम खान साहब बगैर किसी प्रूफ के छोटे छोटे मामले में कॉपी किताब की चोरी, कुर्सियां की चोरी, ऐसे लगभग 94 मुकदमे लगाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको जेल में बंद किया गया। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि
आस्था के मामले में आस्था के हिसाब से देश का जजमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे जब मस्जिद का मामला आता है तो आस्था की बुनियाद पर जजमेंट देता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मस्जिद गिराई गई, ये सही बात है। राम मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला, ये सही बात है। लेकिन फिर भी आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर भक्त समाज को आस्था की बुनियाद पर दिया जाता है। मैं समाजवादी पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं कि चार बार हुकूमत में रहने के बाद, चार बार हुकूमत में रहने के बाद और पूरे प्रदेश में इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी 1.5 साल से आजम खान बेबुनियाद जेल के अंदर बंद है। और आज जब मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आई है, तो आपके पदाधिकारी, आपका संगठन ये भी रोड पे आ गए हैं कि मैं जनाब आजम खान साहब के लिए आंदोलन कर रहा हूं। आंदोलन की जरूरत नहीं है। अगर आपने आंदोलन सही तरीके से किया होता तो आज आजम खान साहब को जेल जाने की जरूरत ही न पड़ती। आजम खान साहब को जेल जाने में और भेजने में पूरी की पूरी मिली भगत जनाब मुल्ला मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और दो तरफा राजनीति नहीं चलेगी कि आप योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रेकफास्ट, लंच करें और डिनर करें और जनाब आजम खान साहब जेल में रहें। ये दो तरफा राजनीति नहीं चलेगी। साथियों, आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि मजलिसे इत्तेहादुल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी ताकत से, पूरी मशक्कत से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। और आप लोग बूढ़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, यहाँ के बैठे हुए नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूं कि पूरी की पूरी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में झोंक दीजिए। पूरी की पूरी ताकत मजलिस इत्तेहादुल में झोंक दीजिए और जहां भी जो कैंडिडेट आपका होता है उसको पूरे समर्थन के साथ चुनाव लड़ाइए। और इंशाअल्लाह आप एक मंच पे आइए और एक क़यादत के नीचे आइए। जो हमारे आपके हालात हैं, इंशाअल्लाह ये हालात इंशाअल्लाह आगे नहीं रहेंगे। इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।